यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनावी रण सज चुका है। 9 सीटों की ये लड़ाई योगी बना अखिलेश की हो चुकी है, जिसे लेकर अगले विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही नेताओं ने उपचुनाव में पूरा जोर लगाया था। बता दें कि यूपी का उपचुनाव किसी के लिए नाक की लड़ाई तो किसी के लिए साख की लड़ाई है। कहा जा रहा है कि ये 2027 का सेमीफाइनल है, जो यूपी की सत्ता के सिंहासन का रास्ता तय करेगी, या ये प्री परीक्षा है यूपी के अगले सीएम को लेकर, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच आर पार की जंग देखने को मिली। बता दें कि सवाल सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव का नहीं है, सवाल सिर्फ प्रत्याशियों की जीत और हार का भी नहीं है। सीधी चुनौती योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है और केंद्र सरकार पर है 2027 के लखनऊ विजय। ये परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की, जिसकी शुरुआत यूपी से हुई और जिसका प्रयोग हरियाणा के बाद झारखंड और हरियाणा में भी किया जा रहा था। ये लड़ाई अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की भी है, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें यूपी में जीती। उपचुनाव में यह प्रयोग सफल रहा तो 2027 तक इसी लाइन पर राजनीति आगे बढ़ेगी। विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। सभी 9 सीटों पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बता दें कि बीजेपी और सपा के बीच ये सीधी टक्कर मांगी जा रही है। अगर 9 सीटों पर 2022 के चुनाव की बात करें तो 9 सीटों पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि एनडीए के पास 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 3 और सहयोगी दलों के पास 2 सीटें हैं। टिकटों के बंटवारे की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने मुस्लिम कार्ड खेला है, तो वहीं बीजेपी ने ओबीसी पर दाव चला है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5 उम्मीदवार ओबीसी उतारे हैं, जबकि 1 दलित और 3 अगाड़ी जाति के हैं। मुस्लिम को बीजेपी ने कोई भी टिकट नहीं दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं। इसके अलावा ओबीसी 3, दलित 2 उम्मीदवार हैं, जबकि अगड़ी जाति के 1 भी टिकट नहीं दिया गया है। अब साफ है कि जिस ओबीसी जाति जनगणना को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, वहीं बीजेपी ने दाव लगाया है, तो वहीं अखिलेश पीडीए को बैलेंस करने की कोशिश में दिखेंगे।